हमारे हैं, इतना वोट हमारा भाजपा का हो गया, ये ठाकुर साहब हमारे हैं, ये पंडित जी हमारे हैं, ये सेठ जी हमारे हैं। अब बोले जो अहिरवार वोट है, बरार समाज का वोट है, आदिवासी का वोट है, गोरी समाज का वोट है, बोले इसे हम पैसा देके खरीद लें। अफसोस हमें ये होता है कि आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी हमने इतनी सरकारें बनाई, हमारे वोट से प्रधान बना, हमारे वोट से विधायक बना, हमारे वोट से जिला पंचायत अध्यक्ष बना, हमारे वोट से एमपी बना और हमारे वोट से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना। मगर आज 75 साल में भी अगर कोई बिकाऊ देश में प्रदेश में कौम है तो वो केवल बहुजन समाज है। आखिर क्या समझ रहा है इन लोगों ने? हम लोग बिकते हैं। अरे हमने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने का काम किया। हमारे देश के बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत को संविधान देकर दुनिया के सबसे बेहतरीन देश बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर कौन था? वो इसी बहुजन समाज में जन्मा व्यक्ति था जिसने भारत जैसे देश को संविधान देने का काम किया। मगर इनकी गंदी मानसिकता देखो। दादाजी ने बिल्कुल सही कहा कि ये आम बात है, कहीं भी चले जा चौराहे पर वो कहते हैं बस बाकी हम वोट। अरे बिकेगा कौन? कौन बिकेगा? बोले कोरी बिकेगा, चमार बिकेगा, पाल बिकेगा। हम बिकाऊ हैं। हमारे नाम से कौन हमारे वोटों को बेचता है? हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि वो गलत नहीं कहते, हमारे समाज के कुछ दलाल हैं, हमारे समाज के कुछ दलाल हैं, वो पैसा लेकर अपना जेब भर के और पूरी समाज को बेचने का बदनाम करने का काम। आखिर इन्हें कौन जाएगा? इनको जवाब कौन देगा? आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल मानवर कांसीराम दिया करते थे कि बहुजन समाज पार्टी बंद नहीं लावा, मैं ऐसे बंद करा दूं कि जो ट्रैक्टर बंद करा दूं कि जो 1.5 घंटा ट्रॉली नहीं बता पाई। अरे चलो ठीक है, फिर लेना 1.5 घंटा को ट्रैक्टर स्टार्ट करें, वो उनका काम है यार। साथी, हमारा मकसद ये है कि उन समाजों को, आखिर ऐसे दलालों को कौन रोकेगा? हमें इन्हें जवाब देना है। एक कहा है जैसे एक भैंस के यहाँ बच्चा दिया और भैंस का जब बच्चा मर गया, अब भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। हमारा किसान होशियार क्या करता है कि उस बच्चे को खाल निकाल लेता है, उसका गोश्त फेंक के और फिर उसमें भूसा भर के रख देता है छप्पर पर। जब उसे भैंस का दूध दोना है तो उस पड़ा को उठा के भैंस को दिखा दे। भैंस ये समझती कि ये हमारा बच्चा है, उसके लिए वो दूध उतार देती और ये दूध निकाल के उस भैंस की भूसा भरे पड़े को उठाकर फिर छप्पर पर रख देते। आज ये दलाल जो हैं बड़े बड़े, ये वो आएंगे उस भरे पड़ा बन के समाज को ललचाएंगे कि हमें वोट दे दो। जैसे अभी इन्होंने साथी ने बताया कि एक हमारा साथी है ज्ञादीन, जिसने बरुआ सागर में मीटिंग बुलाई। अरे ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अगर आप लड़ेंगे नहीं, ये बाबा साहब ने कहा था कि हमने जो वोट का अधिकार तुम्हें दिया है ये ऐसे नहीं मिला। बाबा साहब के सबसे प्यारे बेटे हमारे अध्यक्ष जी ने जिसमें रोशनी डाली, जिनके 4 बेटे दबा के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। मगर बाबा साहब ने कहा कि हमारे बच्चे जितने मरते हैं मर जाएं, मगर हम अपने जो हिंदुस्तान के 7 करोड़ लोग हैं उनके बच्चों का भविष्य बनाकर ही जाऊंगा। अगर मैं अपने बच्चे को बचाने आ गया तो हिंदुस्तान के 7 करोड़ बच्चों की उसी दिन मौत हो जाएगी। साथ ही एक घटना, बाबा साहब किसी अमीर घर के नहीं थे। आज भाजपा है, बाबा साहब का नाम लेती है। कांग्रेस है, भाजपा बाबा साहब का नाम लेती है। समाजवादी पार्टी है, बाबा साहब का नाम लेती है। अभी बहन जी ने, मायावती जी ने परसों ने बाड़ी में कहा कि जब हमारे मानवर कांसीराम साहब की मृत्यु हुई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एक दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं किया। इतनी तुम्हें हमदर्दी है, केवल तुम्हें हमदर्दी है कि आज मानवर कांसीराम साहब ने हिंदुस्तान की बहुजन समाज को जगाने का काम कर दिया है। आज वो अपने अधिकार जाग गया है। वो कैसे जागा? जब बाबा साहब ने हमें संविधान लिख कर दिया। मेरे साथी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम चमार या कोरी चाहे जितने इकट्ठे हो जाएं, मगर हम अकेले इस प्रदेश पे हुकूमत नहीं कर सकते। ये मानकर कांसीराम
कि हम अकेले SC/ST के 14% 21% लोग सरकार नहीं बना सकते। सरकार जिनका शोषण किया गया है, और आपके पास तो बताने को बहुत कुछ है, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में अगर पिछड़ी समाज को सबसे ज्यादा सम्मान देने का किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। आप बताइए, कभी पाल समाज का जिला पंचायत अध्यक्ष कभी झांसी जिले का बना है? नहीं। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, नहीं। उसे बनाने का काम किसने किया? बहुजन समाज पार्टी। राकेश पाल को जिताकर और जिला पंचायत सबसे बड़ी जिले की पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम पाल समाज के बेटे को किसने किया? बहुजन समाज। यही नंगे भूखे वोटरों ने किया। मेरे साथी, पाल समाज के बाद आता है कुमार समाज। कितने होते हैं आपके गांव में? क्या कुमार की बकरियां हैं? एक भी नहीं है। मगर उसको विधायक को मंत्री बनाने का काम किसने किया? बहुजन समाज। शिवचरण प्रजापति जी हमीरपुर से चुनाव लड़ते थे, उनका वोट नहीं था, मगर बहुजन समाज ने मिलकर, मानव कांसीराम ने कहा था कि हम बहुजन समाज बना रहे, हम अकेला चमार समाज नहीं बना रहे, हम गोरी समाज नहीं बना रहे, हम सबको लेकर प्रजापति को विधायक बनाने का काम किया। नाई समाज कितने होते हैं आपके गांव में? क्या बकरियां होंगी? किसी भी विधानसभा में इतना वोट नहीं है उनका कि उनका एक पार्षद भी जीत सके, मगर उसको MLC बनाने का काम किसी ने किया तो बहुजन समाज का। मेरे साथी, निषाद समाज के लोगों को आप जानते हैं। निषाद समाज क्या करता था? या तो मच्छी मारता था या केवट रहता था। वो कभी विधायक और मंत्री नहीं बना, मगर उसको विधायक और मंत्री बनाने का काम किसी ने किया। मैं मुस्लिम समाज से हूँ। अभी आपके यहाँ एक मुस्लिम समाज की एक बस्ती है, वहाँ 400 साढ़े 400 वोट। हमारे साथ संतराम थे, साथी थे। वहाँ जितने जिम्मेवार लोग बैठे थे, मैं उन्हें बता के आया हूँ कि आप कांग्रेस ने आपको लंबे समय तक आपने वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर ये बता दो 1989 के पहले बुंदेलखंड की 21 सीटों में से किसी कांग्रेस ने किसी को मुसलमान को विधायक बनाने का काम किया? आज हम कहना चाहते हैं गर्व से, आज एक मुसलमान बेटा आपके गांव में ये बोल रहा है तो ये देन अगर किसी की है तो बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी मुसलमान विधायक पहला किसने बनाया? BSP ने बनाया, अकबर अली को उरई से। सिद्दीकी बाना से, जिनके पास 18 विभाग थे, वो मुसलमान थे। किसने बनाने का काम किया? दूसरे हमारे बशीरुद्दीन थे, मोदहा से विधायक बनाने का काम किया, किसने किया? साथी, मेरा कहने का मकसद है, मैं लंबी चौड़ी भाषण नहीं देना चाहता कि आज आपकी जिम्मेवारी केवल चमार समाज को इकट्ठा करने की नहीं। यहाँ पाल समाज है, यहाँ निषाद समाज है, यहाँ कुमार समाज है, यहाँ पटेल समाज है। पटेल समाज आज ये जो पटेल आपकी हैं अपना दल, इसके जो पिता थे सोनेलाल पटेल, वो कौन थे? बहुजन समाज पार्टी ने ठेकेदार से अपना राष्ट्रपति महासचिव बनाकर उन्हें नेता बनाने का काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी। आप बताइए पटेलों को कि तुम्हारी कोई औकात नहीं थी जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी, नंदलाल पटेल जो 4.5 फुट के थे, उन्हें परिवहन मंत्री बनाने का काम किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी। हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हमें केवल बता दिया जाता है कि ये चमारों की पार्टी है, कभी बसोरों की पार्टी है, कभी कोरियों की पार्टी है, कभी धोबियों की पार्टी। अरे हमने जिसको बाबा साहब ने संविधान में जिनको हक देने का काम किया, उनकी पार्टी है, वो हमें बोले समेट दिया जाता है, बोले तो चमार अकेला है। आज हम ठाकुर साहब को लड़ा रहे हैं, क्या ये कैसी समाज के? हम गुप्ता को लड़ा रहे हैं बिजावर में, हम कुशवाहा को लड़ा रहे हैं खरगापुर में, हम निषाद को लड़ा रहे हैं पृथ्वीपुर में। अरे अगर हम लड़ा रहे हैं, हम बहुजन समाज की बात करते हैं, तो हमें ये जिम्मेवारी जागृत कौन करेगा? ये आपको करना होगा। अकेले आपके वोट देने से अवधेश सिंह राठौर नहीं जीतेंगे। अगर जिलाध्यक्ष जी ने आपको 10 गांव की जिम्मेवारी दी है तो चमार में तो काम कर ही रहे, चमार के ऊपर तो मोहर लगी कि वो किसी को भी वोट दे दे, मगर कोई मानने को तैयार नहीं है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अगर आपको वोट लेना है, पटेलों में जाकर बैठो, पाल समाज के जाकर बैठो। कहना तुम लोग भेड़ चराने का काम करते थे, तुम्हें भेड़ चाल कहा जाता था, आज तुम्हें राज की गद्दी देने का किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी। आज बता दे भारतीय जनता पार्टी कि कितने पाल
कुम्हार, नाव और ढीमर समाज को विधायक बनाने का काम इसने किया? नहीं किया। ये वोट लेंगे, आएंगे, तुम हिंदू हो, हिंदू अगर जब वोट आ गया तो तुम हिंदू हो। क्या नारा है कि जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो श्री राम के काम ना आए वो बेकार जवान है। जब हमें वोट लेना है तब हिंदू है, और जब वोट की बारी खत्म हो गई, जब आरक्षण में आपकी बात आई 27%, तो क्या कहते थे कि आरक्षण होगा वर्गों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। साथी, इन दोहरी चरित्र को समझिए। और हम आपसे केवल अनुरोध करना चाहते हैं, आज नौजवान साथी बैठे हैं, हम संतराम से बात कर रहे थे कि मानवर कांसी राम साहब, बहन कुमारी मायावती की चाहत है कि हम लोग जैसे लोग, एक पीढ़ी बूढ़ी हो गई है, अब नौजवानों की जिम्मेदारी है कि आजादी की बेल सदा संगीनों के साए में पलती है, आजादी की बेल सदा संगीनों के साए में पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आपके पीछे जमाना चलेगा, कभी सामाजिक परिवर्तन भीड़ नहीं करती। अगर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो अकेला कांसी राम ने की। मेरे साथी, आपकी जिम्मेवारी है, लंबे चौड़े भाषण नहीं, केवल